नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे वीडियोस को सराह रहे हैं। और आज मैं जिस व्यक्ति के बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ वो कमाल के एक्टर्स है। एक मिनट, मुझसे इतनी अच्छी मिमिक्री नहीं हो पाएगी। मैं जिनकी बात कर रही हूँ ना, उनकी मिमिक्री करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इतना फास्ट डायलॉग्स बोलते थे वो, और कमाल की डायलॉग डिलीवरी होती थी। मैं सीधे सीधे ही बात करती हूँ, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ देवानंद साहब की। सदाबहार एक्टर देवानंद साहब पर आज का मेरा ये एपिसोड जो है उनको समर्पित है। उनका असली नाम था धर्म देवानंद, उनके पिताजी का नाम था किशोरी मलानंद, और वो एक फेमस एडवोकेट थे। उनके बड़े भाई मनमोहन आनंद, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट थे। और उनके जो है एक और बड़े भाई थे चेतन आनंद, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। विजय आनंद, जो कि इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। चेतन आनंद और उन्होंने मिलकर 1949 में जो है नवकेतन की स्थापना की थी, जिसके बैनर तले कई सारी बड़ी बड़ी फिल्में, तस्वीरें बनती चली गई। और खैर, हम उनकी शुरुआत के दिनों की बात करें अगर, तो उन्होंने सबसे पहली बार जो है पहली नौकरी जो है उन्होंने की थी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में की थी, जो चर्च गेट में हुआ करता था। उनको उस सर्विस के लिए, उस जॉब के लिए उनको 60 रुपये महीना मिलता था। फिर उसके बाद उन्होंने अकाउंटेंसी फर्म में जो है काम चालू किया, जिसके लिए उनको 85 रुपये महीना मिलता था। और साथ साथ में उन्होंने चेतन आनंद, जो उनके बड़े भाई थे, उनके साथ इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन में जो है बतौर मेंबर जो है उन्होंने ज्वाइन किया। और एक्चुअली ये इंस्पायर्ड थे अशोक कुमार साहब से, जिनकी अछूत कन्या फिल्म देखकर उनको बड़ा इंस्पिरेशन मिला था, और वो भी चाहते थे कि वो भी एक एक्टर बने। और इस तरह से उनके करियर की शुरुआत उन्होंने की। पहले तो उन्होंने ऐसी छोटी छोटी नौकरियां की, उसके बाद उन्होंने थिएटर ग्रुप में बतौर मेंबर उन्होंने ज्वाइन किया। उसके बाद उनकी सबसे पहली जो फिल्म आई थी 46 में आई थी, प्रभात स्टूडियोज़ के बैनर तले। और वो जो है उनको बहुत बड़ा ब्रेक मिला था। प्रभात स्टूडियोज़ के बैनर तले उनकी फिल्म थी हम एक हैं, जो कि हिंदू मुसलमान एकता पर बनाई गई फिल्म थी। वो उनकी फिल्म आई, और इस तरह से उनका करियर का शुरुआत हुई। 48 में अशोक कुमार साहब ने उनको ज़िद्दी फिल्म से ब्रेक दिया, बड़ा ब्रेक मिला उनको, जिसमें उनके अपोजिट थी कामिनी कौशल मैम, जो उनकी जोड़ी को बहुत सराहा गया। ज़िद्दी फिल्म बहुत अच्छी चली, और उसमें जो है किशोर कुमार साहब, और उस फिल्म के बनते बनते, ज़िद्दी फिल्म के बनते बनते किशोर कुमार साहब और देवानंद साहब की दोस्ती एकदम गहरी हो गई। और 48 में ये फिल्म आई। उसके बीच में 48 से ही जो है विद्या, 49 में आई जीत फिल्म, 50 में आई अफसर नाम की फिल्म, जो कि ये सारी फिल्में जो है, सनम नाम की फिल्म 51 में आई, जो कि सुरैया जी के अपोजिट थी। सुरैया जी और देवानंद साहब के कमाल की केमिस्ट्री, कमाल का उनका आपस में जो है तालमेल दिखाई देता था पर्दे पर। और उनकी मैं आपको बता दूं कि उनकी लव स्टोरी भी जो है शुरुआत हुई थी अफसर फिल्म से। उनकी लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी, जहां पहली बार अफसर फिल्म के शूटिंग के दौरान देवानंद साहब ने जो है उनको प्रपोज किया था, और 3000 रुपये की डायमंड रिंग गिफ्ट की थी। आप समझ सकते हैं कि 50 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो 3000 रुपये उस समय बहुत मायने रखते होंगे। और डायमंड रिंग देना मतलब अपने आप में कमाल, मतलब इतना जो है मोहब्बत में डूबा हुआ एक किरदार जो है सुरैया जी के लिए, उनका प्यार, उनका जो है लगाव, उनका पैशन कमाल का हुआ करता था। तो अफसर के चलते चलते उन्होंने उनको प्रपोज किया सुरैया जी को। सुरैया जी ने भी उनके प्यार को स्वीकार किया। लेकिन हम बाद में लेते हैं इसको। उनके लेटर्स जो थे, लव लेटर्स, देवानंद साहब और सुरैया जी के लव लेटर्स एक दूसरे को कौन देने का काम करता था, आपको पता है? जी हाँ, दुर्गा खोटे जी और कामिनी कौशल जी इस काम में उनकी मदद करती थी। और क्योंकि वो उनकी को एक्टर्स भी रही थी, और जो है वो उनके लेटर्स एक दूसरे को, मतलब सुरैया जी के लेटर्स देवानंद साहब को, देवानंद साहब के लेटर्स सुरैया जी को जो है आदान प्रदान करने का काम जो है ये दोनों किया करती थी। और कामिनी कौशल जी भी अपने ज़माने की बहुत ग्रेट एक्ट्रेस थी।
और उन्होंने उनका इंग्लिश एक्सेंट, उन्होंने उनकी जो पढ़ाई लिखाई हुई थी, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेट लेडी थी वो फिल्म इंडस्ट्री की। और अशोक कुमार साहब के साथ भी उन्होंने काम किया। तो ये लोग जो है उनको मदद किया करते थे देव साहब को लेटर्स देने में, उनको एक दूसरे के दिल का हाल बताने में। तो लेकिन जो है सुरैया जी की जो ग्रैंड मदर थी, उनको ये रिश्ते से बहुत ऐतराज़ था, क्योंकि हिंदू मुसलमान का रिश्ता हो नहीं सकता था उस ज़माने में। वो ज़माना अलग था, वो दौर अलग था, तो उन दोनों का रिश्ता टूट गया और वो लोग ज़्यादा देर तक इस रिलेशनशिप को कायम नहीं रख पाए, और उनकी ग्रैंड मदर की वजह से वो रिश्ता टूट गया। और फिर जो है देव साहब आगे बढ़ गए, देव साहब आगे बढ़े और उन्होंने अपने भाई के साथ, चेतन आनंद साहब के साथ मिलकर जो है एक जो है बैनर बनाया नया अपना, नवकेतन के बैनर तले कई सारी फिल्में बनी। गाइड फिल्म उन्हीं में से एक फिल्म है जो बहुत बहुत जो है कमाल की फिल्म थी। आर.के. नारायणन साहब के नॉवेल पे बेस्ड ये फिल्म बनी थी। उस ज़माने में किसी मैरिड औरत का किसी गाइड के प्रति आकर्षण हो जाना और उसके साथ वो चली जाना अपने पति को छोड़कर, एक पैशनेट फिल्म, एक खूबसूरत फिल्म, एक उस समय बड़ा उस चीज़ को बहुत मतलब क्रिटिसाइज़ भी किया गया हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। पर ये फिल्म जो है कमाल का काम कर रही थी। बेस्ट फॉरेन फिल्म की कैटेगरी में ये वहाँ पर जो है 38 एकेडमी अवार्ड्स में उनको सम्मान मिला इस चीज़ का, इस फिल्म के लिए सम्मान मिला, इस फिल्म को सम्मान मिला। तो इस तरह की काफ़ी सारी फिल्में बनी। हम 60 साल का उनका करियर है, 60 साल का करियर स्पान है, 6 दशक तक उन्होंने राज किया है फिल्म इंडस्ट्री पे और हमारे सबके दिलों पे। तो इतना आसान नहीं होगा उनके इतने बड़े ह्यूज काम को छोटे से एपिसोड में डाल देना। तो अभी तो मैंने उनका बेसिक जो शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई, कैसे हुआ उनका सुरैया का रोमांस, उनकी अशोक कुमार को लेकर उनको जो उनके मन में फीलिंग्स थे, इंस्पिरेशन मानते थे अशोक कुमार साहब को, किशोर कुमार और उनकी दोस्ती, किशोर कुमार ने उनके लिए कई सारे गाने गाए, और इस तरह से ये छोटा सा मैंने एक एपिसोड आप तक लाया है। इसके बाद जो है हम उनका नवकेतन के तले कितनी फिल्में बनी, उनमें किस तरह के उनके सॉन्ग्स होते थे, किन किन लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट किया, कैसी स्टोरीज़ होती थी, हम धीरे धीरे कुछ एपिसोड और लेके आएंगे। देव साहब की ज़िंदगी के बहुत बड़ा करियर स्पान है, तो बने रहिएगा मेरे साथ और इन एपिसोड्स का मज़ा लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। मेरे एपिसोड्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी आऊँगी देव साहब के काम, कमाल के काम को लेकर आप तक रूबरू होंगे हम सब। तब तक के लिए नमस्कार।